हेलो एवरीवन, बिना प्याज और बिना लहसुन वाली हरी मूंग और सोयाबीन की सब्जी का रेसिपी लाई हूँ। जब घर में ना हो कोई हरी सब्जी तो फिर बनाएं यह रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है हरी वाली मूंग और कुछ दाना मूंगफली का। इसे अच्छी तरह से पूरी रात के लिए भिगो कर रख दिया था और पानी मैंने निकाल लिया है। और ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से ये फूल चुका है। 12 घंटे तक मैंने फूलने को रखा था। अब इसे मिक्सी जार में रखेंगे। साथ में यहाँ पे आधे घंटे के लिए गुनगुने पानी में सोयाबीन का बरी भी डाल दिया था फूलने के लिए। जब अच्छी तरह से ये फूल जाए, आधे घंटे बाद पानी निचोड़ कर सारा सोयाबीन का मिक्सी जार में रख देंगे। साथ में लेंगे यहाँ पर अदरक का टुकड़ा, आप चाहे तो मिर्च डाल सकते हैं, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और साथ में मैंने यहाँ लिया है थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा गरम मसाला और बेसन। 2 चम्मच मैंने बेसन डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे, दरदरा सूखा। अच्छी तरह से इसे दरदरा सूखा पीस लिया है। मैं अब इसमें थोड़ा पानी डालूंगी, ज़्यादा पानी का मात्रा नहीं डालना है। तो थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छी तरह से पेस्ट बना लेना है। तो ज़्यादा गीला पेस्ट नहीं बनाना है आपको, तो इस तरह से बिल्कुल होना चाहिए पेस्ट। और यहीं पर मैंने डाला है 1 चम्मच मैदा और बेसन। तो अगर आप मैदा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ बेसन का ही इस्तेमाल करें और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। और अब मसाले का तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है पोस्ता दाना, जिसे पॉपी सीड भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ले लिया है, मिक्सी जार में रखेंगे। साथ में 1 चम्मच नारियल का बुरादा लिया है। हल्दी पाउडर आप अपने अनुसार लें, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर मैंने देगी मिर्च लिया है। और यहाँ पे लिया है जीरा और काली मिर्च खरा वाला यानी कि साबुत, और अदरक का टुकड़ा। मैं लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ, तो कहीं भी मैं लहसुन नहीं डालूँगी। तो अगर आप लहसुन और प्याज का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मसाले में लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं। अब दरदरा मैंने इसे सूखा पाउडर बना लिया है। अब पानी डालकर इसे पेस्ट बना लूँगी। पेस्ट मैंने बना लिया है और काफ़ी बढ़िया सा फाइन पेस्ट तैयार हो चुका है। तो चलिए अब कढ़ाई को गर्म करते हैं। और कढ़ाई में मैंने डाला है सरसों तेल। अच्छी तरह से गर्म होने के बाद तेजपत्र डाल दिया है। तेजपत्र डालने के बाद यहाँ पे डालेंगे थोड़ा खरा जीरा, थोड़ा खरा सौंफ, थोड़ा खरा मेथी का दाना, यहाँ अजवाइन का दाना डाला है थोड़ा, और थोड़ा मंगरेला यानी कि प्याज का सीड, जिसे काला सीड भी कहते हैं, और साथ में सरसों दाना थोड़ा डाल दिया है। इसे पंच फोरन कहते हैं। अच्छी तरह से इसे चटक जाने के बाद पिसा हुआ मसाला को कढ़ाई में डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे भूनेंगे। अब यहाँ पे डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अच्छी तरह से भून लें और इसे बीच बीच में ढक्कन ढक कर भूनते जाएंगे। और आप देख सकते हैं किस तरह से तेल रिलीज हो चुका है ऊपर में। तो अब डालेंगे 1 पका हुआ टमाटर काट कर और इसे भी अच्छी तरह से भूनेंगे, बिल्कुल ढक कर बीच में भूनेंगे ताकि अच्छी तरह से टमाटर गल जाए। अब यहाँ पे मैं डालने वाली हूँ बिल्कुल थोड़ा बेसन, चना बेसन मैं डाल रही हूँ। तो मैंने बिल्कुल छोटा चम्मच से 1 चम्मच बेसन डाला है, चना बेसन। उसे भी अच्छी तरह से भून लेना है। अच्छी तरह से भून जाने के बाद आपको यहाँ पे डालना है अपने मात्रा अनुसार पानी। पानी को थोड़ा गुनगुना करके डालेंगे और इस तरह से ऊपर से जाली रख देंगे और इस तरह से ढक्कन लगाकर बॉयल आने देंगे यानी कि उबाल आने देंगे। और इस तरह से एक आपको छन्नी लेना है छानने के लिए और इस तरह से
मूंग और सोयाबीन का पेस्ट तैयार किया हुआ थोड़ा थोड़ा हाथ में लेंगे और इस तरह से गोल इसे कर लेंगे अच्छी तरह से। और अब जो हमारा छन्नी है जिससे हम छानते हैं उसके ऊपर थोड़ा तेल लगाकर इस तरह से दबा देंगे और बीच में होल करेंगे। तो इस तरह से आपको होल करना है। और इस साइड से थोड़ा चौड़ा और इस साइड से थोड़ा पतला रखेंगे। और छुरी की सहायता से इस तरह से ऊपर चिकना कर दें। और देख सकते हैं हमारा बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट साइज है। और अब इस तरह से जाली के ऊपर रख देंगे। और अगर आप चाहते हैं हाथ की सहायता से सिर्फ करना तो फिंगर से इस तरह से आप करें, जाली के ऊपर रख देना है पेस्ट और इस तरह से होल करते जाना है। बिल्कुल अच्छी तरह से इसे दबा दें। तो सभी को इस तरह से आपको बना लेना है। सारा हमारा बन चुका है। अब इसे ढक कर अच्छी तरह से पका लेंगे। तो देख सकते हैं 10 से 15 मिनट बाद ये अच्छी तरह से पक चुका है। अब सारा जो है वो जाली से हटा देंगे। तो इस तरह से आप हल्का सा छुरी की सहायता से या फिर हाथों से उखाड़ेंगे तो ये अच्छी तरह से उखड़ जाता है। देख सकते हैं कितना बढ़िया से ये स्टीम हो चुका है। अब इसे तेल में फ्राई करेंगे। तो तेल को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद फ्राई करें ताकि चिपके नहीं। और अगर आप फ्राई करके नहीं खाना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप स्टीम करके, जैसे आपने स्टीम किया जाली के ऊपर, उसके बाद स्टीम करने के बाद डायरेक्ट आप तरी में डाल सकते हैं, यानी कि ग्रेवी में। तो इस तरह से पलटते हुए आपको फ्राई कर लेना है। तो सारे को मैंने फ्राई कर लिया है। तो चलिए इसे उबलते हुए ग्रेवी में डालेंगे। तो इस तरह से ग्रेवी को पहले उबाल लें। जब उबलने लगे तो इस तरह से आपको सभी पीसेस को डाल देना है और 5 मिनट के लिए इसे ढककर पका लेंगे मीडियम आंच पे। अब ये बिल्कुल पक चुका है, अच्छी तरह से बनकर तैयार है। और अब लास्ट में गैस को करेंगे ऑफ और धनिया पत्ता से सजाएंगे। तो आप कितना पतला और गाढ़ा खाना पसंद करते हैं उस अनुसार ग्रेवी को आप बना सकते हैं। तो देख सकते हैं आप ये बढ़िया बनकर तैयार हो चुका है बिल्कुल। और इस तरह से आप प्लेट में निकालें और चावल या रोटी के साथ आप खाएं, जो भी आपको पसंद हो। तो मेरी यह रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। और ये बिना लहसुन और बिना प्याज का सब्ज़ी है। तो आई होप आप सभी को पसंद आएगा। आप भी इस तरह से बनाएं। और अगर आप लहसुन प्याज पसंद करते हैं खाना तो बेशक आप इसमें डालकर बना सकते हैं। तो मेरी यह रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।